नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हूँ और गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। दोस्तों, यह कहानी सच है जो कि मेरे साथ घटी थी। बात 7-8 साल पुरानी है। चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरे आजमगढ़ के ही कुछ दोस्त दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने प्लान बनाया कि बिलिंग चलो, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, वहाँ घूम कर आएंगे, मज़ा भी आएगा। अचानक योजना बनी और वे 3 लोग बिलिंग चले गए। मुझे पता चला कि वे लोग हिमाचल जा रहे हैं, तो मैंने भी इच्छा जताई। वे लोग तय प्रोग्राम के तहत बस से निकलने वाले थे, इसलिए मैंने कहा एक दिन बाद मैं चंडीगढ़ से आ जाऊंगा। नवंबर का महीना था। दोस्त लोग हरियाणा रोडवेज की एक बस से दिल्ली से बैजनाथ गए। एक दिन वे बिलिंग और चौगान वगैरह में घूमे और आसपास की कोई होटल ना मिलने पर शाम को बैजनाथ आ गए। उसी शाम को मैं चंडीगढ़ से निकला। मैंने पहले धर्मशाला के लिए एक बस पकड़ी, मगर ऊना के पास उनका टायर पंक्चर हो गया। इसी ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया था। मैं सोचा था कि वक्त पर कांगड़ा पहुंच जाऊंगा और वहां से कोई बस पकड़ूंगा बैजनाथ के लिए, मगर धर्मशाला जा रही उस बस ने मुझे करीबन 1 बजे कांगड़ा उतारा। वहां से कोई भी बस बैजनाथ पालमपुर साइड को नहीं मिली। किसी ने बताया कि बसें सुबह चलेंगी, बेहतर होगा कि किसी ट्रक वगैरह को हाथ देकर लिफ्ट ले लूँ। मैं ऐसा ही खड़ा रहा और आधे घंटे बाद मुझे एक जीप वाले ने लिफ्ट दे दी। यह ड्राइवर उधर ही जा रहा था, जिसके लिए बैजनाथ से पहले पपरोला से लिंक चला जाता है। उसने कहा कि मैं पपरोला मार्केट में छोड़ दूंगा आपको, बाकी आपको खुद ही जाना होगा। रात को सड़कें खाली थी और ड्राइवर पूरी फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था। करीबन 45 मिनट में उसने एक कस्बे के बीच ब्रेक लगाई और बोला कि आ गया पपरोला। अब आप या तो गाड़ी का इंतज़ार कर लो या फिर पैदल ही निकल जाओ सीधा ब्रिज से। मैंने कहा जी, मेरे को रास्ता नहीं पता है, आप चाहे तो पैसे ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा भाई, पैसे की बात नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं तो खुद पठानकोट से भागा भागा आ रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि ज़्यादा दूरी नहीं है। उसने बताया कि सामने जाओ, सड़क से नीचे का रास्ता दिखेगा। चांदनी रात है एकदम, पुल को पार करो, खड़ी चढ़ाई है, सीधे मार्केट पहुँच जाओगे और वहाँ से होटल पहुँच जाना। यह कहकर मुझसे ड्राइवर ने विदा ली और वहाँ से ऊपर की ओर जा रहे एक लिंक रोड पर निकल गया। चांदनी रात थी, शहर में सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी कि लिफ्ट मांगी जाए। स्ट्रीट लाइट भी दूर दूर थी। खैर, मैंने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया जिस दिशा में ड्राइवर ने इशारा किया था। कस्बे के खत्म होते ही खूबसूरत नज़ारा था। चांदनी रात थी और एक तरफ नदी बह रही थी। नदी में बहते पानी का मस्त संगीत सुनाई दे रहा था। मतलब व्यू पूरा शानदार लग रहा था। और सामने 2 पुल दिखाई दिए, एक सड़क वाला और उससे नीचे रेल का। पहले सोचा कि रेल के पुल से चलूं, मगर सोचा वहाँ अंधेरा है और ऊपर के रास्ते में कोई जंगली जानवर मिल सकता है, इसलिए बेहतर है कि सड़क से चलूं, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी तो जानवर वगैरह भी नहीं मिलेंगे। झाड़ियों वाले रास्ते से जाऊँगा तो सांप वगैरह भी मिल सकते हैं। ऊपर से सड़क वाले पुल पर स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी। मैं तेज कदमों से बढ़ चला। जैसे ही पुल के पास पहुंचा, रेल के पुल की तरफ देखा। चांदनी रात में कितना प्यारा लग रहा था वो नज़ारा, मगर मेरा यह सारा उत्साह उस वक्त गायब हो गया जब मैंने किसी चीज़ को पुल से नीचे लटके हुए देखा। पहले मन किया कि दोबारा उधर न देखूं, क्योंकि पता नहीं क्या था, समझ नहीं आ रहा था, मगर डर और एक्साइटमेंट के मिले जुले प्रभाव से मैंने देख ही लिया। गौर करने पर पाया कि ऐसा लग रहा था कोई महिला पुल से नीचे लटक रही हो। मतलब साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर धुंधला सा स्लेटी रंग से कुछ दिख रहा था, जैसे कि बाल लहरा रहा हूँ, वो भी उल्टे। सच कहूँ तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि वह महिला थी या फिर कुछ और, लेकिन मेरे प्राण सूख गए, शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और भागने को दिल चाहा, लेकिन घबराहट में पता नहीं क्या हो रहा था। इतने में सामने से एक लाइट आती हुई दिखाई दी, जिसकी हेडलाइट नहीं जल रही थी। मारुति रही होगी सफ़ेद रंग की। मैं आगे बढ़ा और उसे हाथ दे दिया। गाड़ी मेरी बगल में रुकी। मैंने आव भाव ना देखा और झट से दरवाज़ा खोलने लग गया और बोल रहा था जल्दी चलो यहाँ से। मैंने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गया। ड्राइवर को बोलने लगा जल्दी चलो यहाँ से। मैंने देखा कि आगे वाली साइड पर एक बुजुर्ग बैठा है और ड्राइवर की सीट पर एक अधेड़ सा मर्द, और पीछे वाली सीट पर मैं बैठा हुआ था। वहाँ पर एक महिला भी बैठी हुई थी। मैंने बोला चल क्यों नहीं रहे हो। अचानक वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं पहले से ही डरा हुआ था, अब और मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ है। मैंने भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोला था कि वे लोग बहुत ही अजीब सी आवाज़ में रोने लग गए। दरवाज़ा खुल चुका था, मैं बेतहाशा भाग रहा था।
उनकी आवाज़ें और तेज़ हो रही थीं। मैं दौड़ा और पुल पार करके नीचे की तरफ मंदिर का दरवाज़ा दिखा और वहाँ पर भाग गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर से 2 साधु निकले। उन्होंने पहले तो मुझे गालियाँ दी कि मैं इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने घबरा कर उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे अंदर बिठाया, पानी पिलाया, बबूत खिलाई और मुझे बोला, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं काँप रहा था और रो रहा था। उनमें से एक बुजुर्ग से दिख रहे साधु ने कहा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, वहम हो गया है। यह कहते हुए उन्होंने मोर पंख से कुछ मंत्र पढ़ते हुए मेरे सिर पर उसे कई बार लहराया। मैं उन साधुओं के बीच खुद को सहज पा रहा था। इतने में मैंने मोबाइल निकाला और अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताई। यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा कि मुझे वहम हुआ है। वह रात मैंने और मेरे दोस्तों ने उसी मंदिर में बिताई और होटल के उस मालिक से भी बात की। सुबह होते ही मैं मंदिर से बाहर निकला, दोस्तों को बताया कि कहाँ क्या हुआ था। इसी बीच वहाँ मौजूद एक साधु ने मुझे जाने से पहले एक बबूत की पुड़िया दी और कहा, डर लगे तो इसे लगा लेना, बाकी कोई बात नहीं। फिर हम लोग वहाँ से बैजनाथ गए, होटल में ब्रेकफास्ट किया और बाबा बैजनाथ की मंदिर में माथा टेका। वहाँ जाकर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा कभी दोबारा ना हो जैसा बीती रात को हुआ। उसके बाद हम लोग बिलिंग चले गए। दोस्तों ने इस बार उड़ान भी भरी, लेकिन मैं किसी और ही दुनिया में था। मन किया कि तुरंत यहाँ से भाग जाऊँ। दोस्तों का प्लान रुक कर कहीं और घूमने का था, लेकिन मैंने कहा मुझे तुरंत चंडीगढ़ ले चलो। उसी रात हम चंडीगढ़ आ गए। घबराहट कई दिनों तक बनी रही। कई दिनों तक बाबा जी की पुड़िया अपने पास ही रखी। कोई सपना या फिर ऐसी दोबारा घटना मेरे साथ नहीं हुई। दोस्तों, इस घटना को 7-8 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो उतना ही डर लगता है जितना उस दिन लगा था। दोस्तों, ये सच्ची घटना मेरे साथ घटी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।